नेक्स्ट एमसीक्यू है, फॉर वीक ओल्ड मेल प्रेजेंट विथ प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग के अंदर वही मिल्क आ रहा है, ओके, वीक और इमेसिएटेड है, तो क्या डायग्नोस होगा? दिस इज द इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस है। अब इस कंडीशन के अंदर सर्कुलर मसल फाइबर होते हैं पाइलोरस के, उसकी हाइपरट्रॉफी होती है, ओके, और हाइपरट्रॉफी होने की वजह से क्या होगा? पाइलोरस की लेंथ भी बढ़ेगी, पाइलोरस की डायमीटर भी बढ़ेगा। अब पाइलोरस की लेंथ कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी, जबकि डायमीटर कितना होगा? 4 मिलीमीटर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात रट्टा मार लेनी है। दूसरा प्रेजेंट करना है कि इसकी जो एज ऑफ प्रेजेंटेशन होती है वो 2 से लेकर 8 हफ्ते होती है, ओके, सही हो गया। फ़ौरन ही प्रेजेंट नहीं करेगा, 2 से लेकर 8 हफ्ते लेगा, यानी 2 हफ्तों से लेकर 2 महीने ले लेगा। अभी मेल्स में ज़्यादा होता है, मेल्स में 4 गुना होता है। अभी आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट MCQ इससे रिलेटेड आएगा, तो वहाँ पे मैं रिपीट नहीं करूँगा, सही है। तो ये और ये फर्स्ट बॉर्न मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, प्री टर्म बेबीज़ में कम देखने को मिलता है। तो ये 2 से लेकर 8 साल वाले में मेल्स न्यूनेट में देखने को मिलता होता है, या ओके, प्रोजेक्टाइल नॉन बिलस वॉमिटिंग होती है। इसमें बच्चा हमेशा हंग्री होता है, हेल्दी लुकिंग होता है लेकिन हमेशा हंग्री होता है। और आप एपिगेस्ट्रियम की एग्जामिनेशन करोगे तो आपको विजिबल पेरिस्टाल्सिस मिलेगी लेफ्ट से राइट तक, और आपको एपिगेस्ट्रियम में ओलिव शेप मैस भी देखने को मिल सकता है, ओके। अब इसमें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग होती है तो उसकी वजह से हाइपोकलीमिक, हाइपोकलीमिक मेटाबॉलिक एल्किलोसिस विद नॉर्मल अनाइन गैप देखने को मिलेगा, ओके। दोबारा बता देता हूँ, हाइपोक्लोरीमिक, हाइपोकैल्सीमिक, हाइपोकलीमिक मेटाबॉलिक एल्किलोसिस विद नॉर्मल अनाइन गैप है। क्लियर? तो ये आपको देखने को मिलता है। और अगर मदर इरिथ्रोमाइसिन ले रही है प्रेगनेंसी में तो उसकी वजह से हो सकता है ओलिव शेप मैस मिलेगा एपिगैस्ट्रियम में, विजिबल पेरिस्टाल्सिस होगी लेफ्ट से लेकर राइट तक, प्रोजेक्टाइल नॉन बिलस वॉमिटिंग होती है, 2 से लेकर 8 हफ्तों में प्रेजेंट करता होता है। अल्ट्रासाउंड कराओगे तो आपको पाइलोरस की लेंथ आपको 14 मिलीमीटर और थिकनिंग आपको 4 मिलीमीटर देखने को मिलती होती है। क्लियर? तो इसकी इन्वेस्टिगेशन जो ऐसी अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन आपको देखने को मिलता है, वहाँ पर आपको मशरूम साइन या स्ट्रिंग साइन या शोल्डर साइन देखने को मिल सकता होता है। अब इसकी मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं, एग्जाम के अंदर कैसे मैनेज करना है, ओके। इसके अंदर आपने सबसे पहले रिससिटेट करना होता है, NPO दोगे, IV फ्लूइड्स दोगे, NG डिकम्प्रेशन दोगे। अब जो IV फ्लूइड्स देते हैं रिससिटेशन के लिए नॉर्मल सलाइन देते हो, या वैसे कुछ बुक्स कहती है 0.45 हाफ नॉर्मल सलाइन देते होती है, लेकिन कुछ बुक कहती है नॉर्मल सलाइन बोलस देना है। तो पहले आपने नॉर्मल सलाइन बोलस देना है, फिर आपने डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन देना है, और फिर आपने 10 मिली इक्विवेलेंट KCl का सोल्यूशन देना है, क्योंकि हाइपोक्लीमिया आपको देखने को मिलता है। तो नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज सलाइन और आपने KCl देना होता है 10 मिली इक्विवेलेंट। और जो सर्जरी होती है उसका नाम है रैम स्टेट पायलोरोमायोटोमी, इसमें सिरोजल इंसिजन देते होते हैं। क्लियर? और हम ओपनिंग क्रिएट कर देते हैं टू ड्रेन द GI कंटेंट और स्टोमक कंटेंट।